तो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है ईवीएस एनसीईआरटी। आज हम ईवीएस एनसीईआरटी के एमसीक्यू हल करेंगे और उन सभी को डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी से लगभग 15 नंबर बनते ही बनते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, इनमें से धूल हटाने के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि धूप में जब आप कोई भी बर्तन रखते हैं उसमें तो उल्टा धूल थोड़ी बहुत लग जाती है ना। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए बिल्कुल। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, नमी को बिल्कुल हटाने के लिए, ताकि उसमें जरा सी भी नमी ना रहे। अगर उसमें नमी रह गई तो अचार खराब हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नहीं, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। नहीं दोस्तों, बगुला तो वैसे ही उड़ सकता है और बहुत जल्दी कहीं भी इधर से उधर जा सकता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। नहीं, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि भैंस की जो पीठ पर होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे पिस्सू टाइप होते हैं, जिन्हें बगुला खाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन का भंडारण, भोजन यानी भोजन एकत्रित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये तो जड़ का कार्य है। दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना है कि जो जड़ का कार्य नहीं है हमें वो ढूंढना है। ह्यूमस उपलब्ध कराना ये तो जड़ का कार्य होता है। पौधों को सहारा देना ये भी जड़ का कार्य है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना ये भी जड़ का कार्य है। लेकिन भोजन भंडारण जड़ का कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, जीके, जीएस, हिंदी, सीटेट, इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है। बिल्कुल है। वह कर्नाटक की है। नहीं, ये गलत है। उसने अपना नाम बहुत से रिकॉर्ड कराए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। दोस्तों, ये भी गलत है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। यह सही कथन चुनिए। तो दोस्तों, सही कथन इसमें से 2 हैं, पहला और चौथा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, पहला और चौथा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार? दोस्तों, वर्ली महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक जिला है वर्ली। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, यही ऑप्शन राइट है हमारा, पहला ही है। ठीक है, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो केरल भी है, कर्नाटक भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो यही हमारा ऑप्शन 1 ही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से
किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, कि ये पत्ते हवा से हिल रहे हैं या फिर इन पर कोई जानवर चल रहा है। इससे भी ये भी पता चल जाता है उसको। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर होगा, बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो जो है हवा से पत्ते हिलने और किसी व्यक्ति या किसी जानवर के पत्ते हिलने में अंतर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और बाघ के बारे में और भी बहुत कुछ है जो जान लीजिए, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है। बाघ का घुर्राना, जब बाघ घुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कहाँ तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और बाघ अपनी मूंछों के बालों के द्वारा, ठीक है ना, मूंछों के बालों के द्वारा, ये क्वेश्चन सीटेट में यहाँ से बना हुआ है, मूंछों के बाल के द्वारा, बाल के द्वारा दिशा को पहचान सकता है या दिशाओं की जानकारी ले सकता है। दिशा को, दिशा की जान या फिर दिशाओं की जानकारी रखता है, दिशाओं की जानकारी रखता है। बाघ का बच्चा जो होता है वो कितने किलो का होता है? वो 1.5 से 2 किलो का होता है। कितने किलो का? 1.5 से 2 किलो का होता है बाघ का बच्चा। और बाघ के जो दोनों कान हैं, ध्यान रखना, बाघ के दोनों कान आवाजों को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं तक में घूम सकते हैं। ठीक है, किसमें? अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं बाघ के कान। क्वेश्चन नंबर 69, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंग पार करता है। यह सुरंगें रेगिस्तान पर्वतों में हैं, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो दोस्तों ये सब सुरंगें जो हैं ये हैं पश्चिमी घाट में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंग पार करता है। यह सुरंगें पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रेगिस्तान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। हम भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, अर्जेंटीना। हम अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति, जिस तरह से मधुमक्खियां कॉलोनी में एक साथ रहती हैं इस तरह से एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो दोस्तों ततैया, चींटी, दीमक ये सब सामाजिक जीव हैं और ये सब समूह में एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जबकि मकड़ी अकेले रहना पसंद करती है, ये सामाजिक जीव नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, मकड़ी। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो दोस्तों कुडुक झारखंड की भाषा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। दोस्तों यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश हैं और पंजाब है, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं। सॉरी, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो दोस्तों पशुओं की त्वचा पर जो लाइनिंग होती है ना, काली पीली, जैसे बाघ की त्वचा पर होती है, जिराफ की त्वचा पर होती है, जेबरा की त्वचा पर होती है, तो उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वह रहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं
उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के द्वारा। तो दोस्तों ये जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। घटपर्णी पौधा जिसको निपोथिंस भी कहते हैं, इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका हुआ होता है। नहीं दोस्तों, भारत में नहीं पाया जाता, पाया जाता है भारत के मेघालय में पाया जाता है। कीड़े, मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है दोस्तों, चालाकी से नहीं फंसाता है, ठीक है। सॉरी, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की, नहीं दोस्तों यहाँ ध्वनियां नहीं निकालता है, ठीक है, लेकिन चालाकी से फंसा लेता है। चालाकी से कैसे फंसा लेता है? घटपर्णी पौधा एक गंध को छोड़ता है, एक सुगंध को छोड़ता है, जिससे छोटे छोटे कीट जो हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और बाद में वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ राइट आंसर होगा। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका से, ठीक है ना। मिर्च कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। और मिर्च को कौन लाया था? मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे, ठीक है ना। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे मिर्च को हमारे देश में। जबकि सोयाबीन कहां से आई? सोयाबीन चीन से आई। भिंडी कहां से आई? भिंडी अफ्रीका से आई। गोभी और मटर, गोभी और मटर कहां से आई दोस्तों हमारे देश में? गोभी और मटर यूरोप से आई, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई जिसको पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। सोयाबीन चीन से आई, भिंडी अफ्रीका से आई, गोभी और मटर यूरोप से आई। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, बयां, कलचिड़ी या फिर फाख्ता। दोस्तों शक्करखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं, सूर्य पक्षी, ठीक है। और शक्करखोरा अपना जो घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये छोटे पेड़ की झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है ना, किसी छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और इसके घोंसले में बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े और तो और मकड़ी के जाले, ध्यान रखना मकड़ी के जाले किसके घोंसले में मिलते हैं? शक्करखोरा के घोंसले में मकड़ी के जाले तक भी होते हैं। और दोस्तों कलचीड़ी कलचीड़ी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं, इंडियन रोबिन। ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसका घोंसला घास से बना होता है, ठीक है। फाख्ता, दोस्तों फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के पौधों या फिर मेहंदी की मेड़ों के बीच बनाती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। फाख्ता ही ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ों के बीच में वो अपना घोंसला बनाती है।
दोस्तों बसंत गोरी अपना जो घोंसला बनाती है वो पेड़ के तनों में छेद कर कर बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है, पेड़ के तनों में छेद करके। और दर्जन चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसकी बनी थैली में ही अंडों को रखती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। स्लांत, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा। दोस्तों पहले इसके बारे में जानिए। देखो ये भालू जैसा दिखता है पर भालू जैसा नहीं होता है, और ये करीब 17 घंटे इसकी खासियत होती है। ये इतना आलसी होता है कि ये 17 घंटे सोता ही सोता है, ठीक है, और वो भी उल्टे लटक कर, पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसके पत्तों को खाकर ही जिंदा रहता है, ठीक है। ये पेड़ से भी जब उतरता है कि सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है, वो भी मलमूत्र त्याग करने के लिए, ठीक है। या फिर जिस पेड़ के ये पत्ते जब पूरे खा लेता है तब किसी दूसरे पेड़ पर ये चढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों सॉरी, ये होता है स्लोथ, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, स्लोथ। ये अपने पूरे जीवन काल लगभग 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। केवल 8 पेड़ों की ही यात्रा कर पाता है, ठीक है ना, 8 पेड़ों की यात्रा कर पाता है। ये बहुत आलसी होते हैं और बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम का कीड़ा, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। दोस्तों चील, गरुड़, गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से उस साफ वाद्य यंत्र के प्रति, सांप जो है वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनियों को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। दोस्तों मैंने पहले कहा था, आपसे कई बार बता दिया, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर कोई भी 2 ऑप्शन एक जैसे हो तो वो दोनों ही गलत होते हैं। देखो यहाँ वाद्य यंत्र को सुनकर और ध्वनि को सुनकर, बात यही है, दोनों आवाज़ों को सुनकर दे रहे हैं तो ये दोनों हमारे ऑप्शन कट जाते हैं। और लेकिन बात अब सांप की हो रही है, तो सांप उस वाद्य यंत्र की उत्पन्न कंपन, उसके कंपन को महसूस करके उसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। तो दोस्तों मानव के पेट में जो अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है और जो भोजन के पचाने में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने या फिर चोल राजवंश ने? तो गोलकुंडा किला जो बनवाया था वो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या फिर काबुल? तो दोस्तों जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं या रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ग्रोगर जॉन मेडल? तो दोस्तों ग्रोगर जॉन मेडल ने ये खोज की थी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। इन्होंने ही मटर के पौधों के साथ प्रयोग करा और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे खुरदरे, चिकने, लंबे, बौने आदि। निम्नलिखित में से हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। दोस्तों भिंडी जो आई थी वो हमारे देश में कहाँ से आई थी? भिंडी आई थी हमारे देश में अफ्रीका से। भिंडी आई थी अफ्रीका से हमारे देश में। जबकि मटर कहाँ से आई थी? मटर और गोभी आई थी हमारे देश में यूरोप से। और टमाटर और मिर्च हमारे देश में आया था दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, भृंग, मधुमक्खियां। दोस्तों सामाजिक कीट, सामाजिक का मतलब है जो समूह में रहता है, जहाँ सामाजिक नियम बने हुए होते हैं उसके अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं है जो है मनुष्यों में, इंसानों में ही सामाजिक नियम बने होते हैं, जीव जंतुओं में भी सामाजिक नियम बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे मधुमक्खी हुई, दीमक हुई, चींटियां हुई, ये सब क्या है? ये सब समूह में रहती हैं और एक कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है और लेकिन भृंग ये है अकेला रहने वाला, अलग, समाज से अलग। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भृंग जीव जो है सामाजिक कीट नहीं है। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युगम में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पर पैर रखते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में चेराव नाच किया जाता है। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन का समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बॉम्बे आमटे। बताइए किसने? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या फिर बीज। तो दोस्तों सिनकोना पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है और सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, छाल से। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।